Now 35 name reaction is Grabril Thalamide reaction. This is the name reaction for the preparation of 1 degree primary aliphatic amine. Means for the preparation of 1 degree amine. 1 degree amine की preparation है और 1 degree भी कौन सा होना चाहिए? एलिफेटिक. ठीक है, 1 degree एलिफेटिक amine. ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या क्या लेना है वो मैं बता देती हूँ. In this reaction थैलामाइड, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ग्रेब्रल थैलामाइड है तो क्या होगा इसमें? थैलामाइड. तो इन दिस रिएक्शन थैलामाइड इज treated with KOH means potassium hydroxide to give potassium salt of thalamide. Okay, which again treated with एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? RX. एल्काइल हैलाइड टू गिव एन एल्काइल थैलामाइड. तो क्या देगा वो? एन एल्काइल थैलामाइड. ऑन हीटिंग गिव्स प्राइमरी एमीन. हीटिंग पे कौन सा एमीन दे देगा? प्राइमरी एमीन. और ब्रैकेट में मैं डाल रही हूँ स्पेशली कौन सा होगा? एलिफेटिक एमीन, नॉट एरोमेटिक. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थैलामाइड क्या होता है. तो जो थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड का फॉर्मूला बता देती हूँ. ये होता है थैलिक एसिड. ठीक है, थैलिक एसिड में से यदि मैं वाटर को एलिमिनेट कर रही हूँ, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H. थैलिक एसिड में से यदि मैं वाटर को एलिमिनेट कर रही हूँ, H2O को निकाल रही हूँ, तो क्या बचा? ये बेंजीन रिंग, इस पे C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा जो दोनों कार्बन के बीच में शेयर हो जाएगा. जब इसकी रिएक्शन अमोनिया से होगी, अमोनिया NH3, तो NH3 को मैं कैसे लिख रही हूँ? NH2 और एक H यहाँ लिख दिया. तो यहाँ पे किसका एलिमिनेशन हो जाएगा? वाटर का. मीन्स H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा. तो बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड साइड दो बॉन्ड दिखेंगे, एक तो कार्बन से ऊपर, एक नीचे. डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. और यहाँ पे जो रिमेनिंग है क्या बचा? NH, N और H. यहाँ पे देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, ये कार्बन, इसके 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड. इसको बोलते हैं थैलामाइड. क्या बोलते हैं इसको? थैलामाइड. तो इस रिएक्शन में अपने को क्या लेना है? थैलामाइड. तो थैलामाइड मैंने ले लिया बेंजीन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH. ये रिएक्शन में नहीं लिखना है, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बताया कि थैलामाइड को अपन कैसे ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? थैलामाइड. अब इस थैलामाइड की रिएक्शन अपने को करवानी है KOH से. KOH से रिएक्शन करवाने के बाद मैंने क्या बोला है आपको? क्या मिलेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड मीन्स बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड O एज इट इज है, नीचे C डबल बॉन्ड O एज इट इज है, यहाँ पे N और ये H और OH. किसका एलिमिनेशन हो गया? H2O का. और N के साथ क्या लग गया? K. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और जो पोटेशियम है वो कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज. तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. इसको क्या बोलते हैं अपन? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड की रिएक्शन होगी, मैंने आपको बोला था एल्काइल हैलाइड. किसके साथ ट्रीट करना है? एल्काइल हैलाइड. तो RX के साथ यदि रिएक्शन हो रही, कुछ नहीं करना है, सॉल्ट का रिमूवल करना. मीन्स K के साथ जो पोटेशियम है उसके साथ हेलोजन निकल जाएगा. बाकी बेंजीन रिंग, कार्बन, हियर ऑल्सो कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑन इट्स पोजिशन, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एल्काइल ग्रुप. अब इसको मैं बोलूँगी N एल्काइल थैलामाइड. अब N एल्काइल क्यों बोला है? क्योंकि N मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप. तो N एल्काइल, और ये वाला पूरा जो अपन ने यदि हाइड्रोजन लिया था तो उसको क्या बोल रहे थे? थैलामाइड. तो N एल्काइल थैलामाइड. अब यदि इसको हीट कर रहे, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में. अब वाटर का एडिशन कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ पे मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ले रही हूँ, H OH लिख सकती हूँ ऐसे, और नीचे भी H और OH. तो देखो बेंजीन रिंग एज इट इज है, ये कार्बन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया? OH, वो मैंने लिख दिया. ये कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे और क्या आ गया? OH प्लस R, ये रहा R,
N और कितने हाइड्रोजन आ गए N के पास, 2 हाइड्रोजन, NH2 मतलब कौन सा अमीन हो गया, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया और वो भी कौन सा, एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन। और ये जो यहाँ पे बना है इसको अपन बोलेंगे थैलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, थैलिक एसिड। ऑब्वियसली 2 एसिड ग्रुप है COOH COOH, तो ये इसका नाम क्या होगा, थैलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज Hell-Wohlhardt-Zielinski reaction. This is the name reaction for the preparation of alpha halo acid. किसकी प्रिपरेशन के लिए, ये अल्फा हेलो एसिड। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, when carboxylic acid having alpha hydrogen treated with हेलोजन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन हेलोजन से होती है, हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन, और किसकी प्रेजेंस में होगी, तो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हेलोजन से होती है तो क्या बनता है अपना, अल्फा हेलो एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा हेलो एसिड का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अल्फा हेलो एसिड्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले यदि मैंने ये लिया है HCOOH और एक लिया है CH3COOH, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। अब ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा, यहाँ पे कोई कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, ये रहा, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ऊपर वाले केस में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कोई यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ये ले सकती हूँ, ये देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास दिख रहे 2 हाइड्रोजन, तो ये मेरा अल्फा कार्बन हो सकता है, और ये वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन, और उसके जस्ट बाद वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो अल्फा हेलोजन यदि यहाँ पे बनाना है, अल्फा हेलोजन एसिड या अल्फा हेलो एसिड आपको बनाना है तो कैसे लोगे आप, यहाँ पे मैंने आपको लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास है अल्फा हाइड्रोजन, यदि इसकी रिएक्शन हो रही है हेलोजन से, हेलोजन मीन्स मैंने Br2 और Cl2 में से मैंने ले लिया Cl2, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH एज इट इज रहेगा, एक हाइड्रोजन Cl से यदि रिप्लेस हो जाएगा तो किसका रिमूवल होगा, HCl का, और ऊपर लग जाएगा Cl COOH। ठीक है, अब यदि मैंने Cl2 को एक्सेस में लिया और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रखी तो वापस क्या होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, उससे जुड़ा कार्बन, एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन भी क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स ऊपर भी क्लोरीन आ गया, नीचे भी क्लोरीन आ गया, COOH, तो ये बन गया अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड। अब अल्फा हेलो एसिड क्यों बोला है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन पे हेलोजन आ गया, ये Cl हेलोजन हो गया, और ये एसिड का है क्योंकि COOH लगा, तो अल्फा हेलो एसिड। अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगी, अल्फा, ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। अब देखो, अल्फा पोजीशन पे 2 Cl जुड़े तो डाइक्लोरो, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और यहाँ पे यदि आपको COOH है तो अपने को क्या लगाना पड़ता है, ओइक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो।